नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप लोग अपने गाइड को पलट लीजिएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए यहाँ से आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, पिछले 10 वर्षों के दौरान देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो सर पढ़ाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो उसको रिविजन कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आता है, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न लिए हैं √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज जाहिर है इस तरह से आगे चल ही रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, रूट के अंदर में कोई सेम संख्या रिपीट करे और वो जाता ही रहे, तो उस स्थिति में इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक एक दिमाग लगाएंगे। एक दिमाग वो है क्या, देखेंगे कि जो संख्या उस रूट के अंदर में है उसका कोई दो गुणनखंड ऐसा है जिसके बीच का अंतर एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे कहने का मतलब, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सेम संख्या रूट में रहे या माइनस में रहे या प्लस में रहे, बात समझ में आया, या गुणे के रूप में रहे। देखो यहाँ पे गुणे के रूप में है ना, कुछ नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, तो इसका मतलब गुणे के रूप में है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए उसी अंडर रूट के अंदर में जो संख्या है उसका दो गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन वो दो गुणनखंड होना चाहिए कैसा, उसके बीच का अंतर एक होना चाहिए। देखिए 12 को हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो 12 को तोड़ते हैं तो 2 छा का 12, 3 चौके 12। देखो यहाँ पे 2 छा का 12 यानी कि 2 6 और 3 चौके 12। देखिए इसके बीच का अंतर देखिए, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, लेकिन इसके बीच का अंतर एक, काम बन गया। उसी संख्या का दो ऐसा गुणनखंड निकालेंगे, उसी संख्या को दो ऐसे तरीका से तोड़ने का प्रयास करेंगे जिसके बीच का अंतर एक हो। जब ये आ गया प्लस है तो बड़ा वाला मान ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे, लेकिन आगे को क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 20। तो 20 का होता है दूध है 20, इसके बीच का अंतर कभी भी एक आएगा, लेकिन 4 पंच 20, इसके बीच का अंतर 5 में 4 गया। जब ये कॉमन डिफरेंस एक आ गया, हमारा काम हो गया। अगर प्लस है तो बड़ी वाले लेंगे, तो बड़ी वाले कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या? देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन जो है रूट अंडर ए है, रूट अंडर ए है, रूट अंडर ए है, यानी कि अंडर रूट के अंदर में जो भी संख्या है सेम ही संख्या है, लेकिन वो गुना के रूप में है। अगर इस तरह का बात आ जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, रूट को काउंटिंग करेंगे। या आप देखिए दुकान दो, दूध 4, दूतिया 6, दो चौका 8, इस तरह से नहीं करेंगे, खात नहीं पढ़ना है। जिस अनुसार से हम लोग ने बचपन में टेबल को पढ़े थे, 2 का टेबल पढ़े थे, 3 का टेबल पढ़े थे, उस तरह से नहीं। तब किस तरह से, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, इस तरह से खात नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं। दुकान 2 दूना 4, दूतिया 6, दो चौका 8, इस तरह से नहीं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, और 16 में से एक कम कर देंगे ऊपर में, 16 नीचे में रहेगा ही, और 16 से एक कम यानी कि 15/16। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है, कहीं पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इसको कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा और इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब भाई रूट अंडर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, इस तरह से रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस, इस तरह से सवाल, या रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, इस तरह का सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन क्या 5 के बारे में क्या ऐसा सोच सकते हैं कि 5 का दो ऐसा गुणनखंड हो सकता है जिसके बीच का अंतर एक हो? नहीं हो सकता है। देखिए ना, 1 5, 5 को जब तोड़िएगा तो 1 5, क्योंकि 5 का 5, लेकिन इसके बीच का अंतर 4 हो जाता है। इसका मतलब क्या, ये सवाल सही नहीं है सही। यहाँ पे आपको अलग तरह का चलना पड़ेगा। रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 आ गया, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 आ गया, या 2 प्लस या 2 प्लस, इस तरह से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर में। तब इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो गुणनखंड ऐसे तोड़ ही नहीं पा रहा है जिसके बीच का अंतर एक हो। तब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए अगर प्लस है तो आगे जाएंगे, तो 5 के आगे 6, 6 तो टूट जाएगा, द्वितीय 6 तो टूट जाएगा, द्वितीय 6, इसके बीच का अंतर एक आ गया ना। जब ये अंतर एक आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो जब ये इस तरह का बात आ जाए कि एक अंतर नहीं आए
तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर प्लस वाला रहेगा तो आगे जाएंगे, अगर माइनस वाला रहता तो पीछे जाते हैं। यहाँ पे प्लस वाला है तो आगे गए, 5 के आगे 6, 6 को जब तोड़ते हैं हम लोग द्वितीय और इसके बीच का अंतर 1, यानी कि कहीं न कहीं अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसके बीच में आंसर छोड़ेंगे, तो 2 एवं 3 के बीच में हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच में हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेगा सर जी आपने तो बताया था क्या, जो 2 को गुणनखंड में तोड़ देते हैं तो बड़ी संख्या आती है कब, जब प्लस वाला आता है तो बड़ी संख्या, माइनस वाला आता है तो छोटी संख्या, तो 2, 3 कहाँ नहीं लिए। अरे बाबू यहाँ पे आगे हमको बढ़ना पड़ा, इस तरह का सवाल नहीं ना है, इस तरह के सवाल में डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस 1 आ जाता था, अंतर 1 आ जाता था, तो यहाँ पे किसी के बीच में थोड़ी लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 एवं 3 के बीच में। क्यों बाबू, क्योंकि आगे जाना पड़ रहा है, तब नहीं ये 6 आया, तब नहीं इसका आया 2 एवं 3, तो द्वितीय 6, तो 2 एवं 3 के बीच हो जाएगा। इस तरह से आपको ख्याल में रखना है कि इस तरह का स्टेप हमको कब लेना है, कब उठाना है। अब आइए अगला क्वेश्चन, 20 माइनस 20 माइनस, तो 4 पंचा 20, इसके बीच का अंतर अगर माइनस है तो स्मॉल वाला लेंगे, यानी कि छोटा वाला लेंगे, तो कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जो है डॉट डॉट, अंडर रूट में क्या है 20 20 20 है और डॉट डॉट है। अंडर रूट में कोई भी सेम संख्या गुणनफल के रूप में रहे और डॉट डॉट आ जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर भी छोड़ेंगे। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको यहाँ से जो भी हमने आपको बात समझाने की कोशिश किए हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर के प्रश्न को देखिए तो एक बार देखिए, रूट के अंदर कोई सेम संख्या आ जाए और डॉट डॉट लगल रहे और गुना में रहे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस नहीं है इसका मतलब गुना में है। और रूट के अंदर में कोई सेम संख्या आ जाए और प्लस माइनस नहीं रहे, यानी कि गुना के रूप में रहे और डॉट डॉट दिखा रहे, तो डायरेक्ट जो रूट के अंदर में संख्या है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, यानी कि रूट के अंदर में गुना के रूप में आ जाए कोई भी संख्या और डॉट डॉट लगा रहे तो रूट के अंदर में जो संख्या है वही उसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ए है तो ए ही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, और रूट के अंदर में सेम संख्या है और प्लस माइनस में है, तब इसके लिए हमने क्या आपको बताया है तरीका, प्लस माइनस में है तो उसका 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। तो 1 का गुणनखंड क्या 1 1 होगा, 1 का गुणनखंड 1 1 होगा, 1 और 1 के बीच का अंतर तो 0 हो जाता है, लेकिन हमको अंतर आना चाहिए 1। ये नहीं फुलफिल हो रहा है तो क्या करेंगे, आगे जाना है, प्लस है तो आगे जाएंगे, माइनस वाला रहता है तो पीछे जाते हैं। तो ये 1 के आगे क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्या हो जाता है 1 और 2, 1 2 ना 2, यानी कि कहीं के इसके बीच का अंतर क्या है 1 है, तो काम हो गया हमारा। देखिए बाबू हमने क्या आपको समझाने की कोशिश की है, अगर रूट के अंदर में कोई सेम संख्या है और उसका 2 गुणनखंड ऐसा नहीं निकल रहा है जिसके बीच का कम से कम एक अंतर 1 हो कम से कम, तो ऐसी स्थिति में अगर प्लस है तो आगे जाएंगे, आगे गए 2 का तोड़ते, 2 को जो हम लोग तोड़ते हैं तो 1 और 2 में आ गया, और 1 2 के बीच का अंतर 1 हो गया। तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, बीच वाला आंसर आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1 एवं 2 के बीच में कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये नहीं सोचिएगा 1 और 2 आ गया तो प्लस वाला है तो बड़ा वाला लेंगे 2, नहीं, आगे आप पीछे जा रहे हैं, जब ये आपको आगे और पीछे जाना पड़े तो उसके बीच में आंसर आता है, बीच वाला ऑप्शन ढूंढिएगा। अगर आगे जाना पड़ रहा है और पीछे जाने पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में आंसर हो जाएगा। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर में ऐसी क्या संख्या भरे, कौन सी संख्या होना चाहिए जिसके वजह से 6 हमारा रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं। तो ऑप्शन में जाइएगा तो 6 का 36, 6 का 36, 18 दूना 36, ये तो नहीं होगा, इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 को जाइएगा तो 2 तिया 6, इसके बीच का अंतर 1 तो आ रहा है, 1 आ रहा है तो प्लस आएगा तो बड़ा वाला आना चाहिए, बड़ा वाला यानी कि 3 आंसर आना चाहिए, तो 3 तो नहीं है, आंसर आपका यहीं पे है 6। यहाँ पे किस अनुसार से क्या मान रखे जो 6 आ जाए रिजल्ट। तो यहाँ देखिए 30 रखिए, तो 30 जो रखिएगा एस के जगह पर 5 6 कम, अब प्लस वाला है तो कहीं कहीं बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ये कह रहा है कि रूट के अंदर में ऐसी कौन सी संख्या ले ताकि हमारा आंसर रिजल्ट 6 आ जाए। तो उस स्थिति में हमने 36 को भी देखिए, 6 को भी देखिए, 30 को भी देखिए। तो 30 लिए इसके अंदर में मान के चले एक्स पर 30 लिए, तो 30 का ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो 5 6 का 30, 6 में से 5 का 1। जब 30 लिए हैं रूट के अंदर में, अब प्लस है तो प्लस वाला का मतलब क्या, बड़ा वाला 6 आ गया। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2 को तोड़ते हैं तो 1 और
इसके बीच का अंतर एक आ रहा है, तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें माथा नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि दो ऐसे गुणनखंड हमको मिल गया जिसके बीच का अंतर एक हो। दो को एक भी काट रहा है, दो को दो भी काट रहा है, एक दूना दो, बात वहीं पे है, और इसके बीच का अंतर एक है, तो यानी कि आप प्लस है, और प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। एक बार और हम आपको समझाते हैं इस तरह का प्रश्न। किस तरह का प्रश्न, इस तरह का। देखिए आपको मान के चलिए 72 बराबर दे दे रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, इस तरह से दे दे, इसमें पूछे कि x का मान क्या होना चाहिए, तो 72 और 9 दे दे, और इसमें पूछे कि यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको 9 हो जाए। हम आपको इसी पैटर्न पर एक और सवाल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे ले रहेगा, तो ऑप्शन में होगा कहीं कहीं ऑप्शन नंबर कहीं पर सी पर लिखा हुआ रहेगा 72, तो 72 लिखा रहेगा, सी पर लिखा रहे या बी ए पे लिखा रहे, हमको तो काम है ढूंढना एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो 8 नंबर इसके बीच का अंतर एक, यानी कि 72 रहेगा। अब प्लस प्लस है, 72 को तोड़ेंगे तो 8 नंबर 72, अब प्लस प्लस है तो कहीं ना कहीं बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर। अब भाई यहाँ पर हमने जो आपको समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आई हो और लगे कि हमने यहाँ पे आपने जो भी सर जी आपने बात समझाने की कोशिश की है हम नहीं समझे, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ना। आप देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान के चलिए आ जाए 4 बराबर रूट अंडर वाई माइनस रूट अंडर वाई माइनस रूट अंडर वाई और डॉट डॉट, और इसमें पूछे क्या होना चाहिए वाई की जगह पे, तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं न कहीं 20 लिखा हुआ रहेगा। 4 पंचा इसके बीच का कॉमन डिफरेंस एक, कॉमन डिफरेंस एक आ गया तो कहीं न कहीं काम हमारा बनने वाली है। अब 20 यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो 20 की जगह पे आप इस तरह से कीजिएगा, अब माइनस है तो छोटा ही नहीं लीजिएगा, तो कहीं न कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यानी कि वाई का मान क्या हो जाना चाहिए, आपको 20 होना चाहिए। वाई का मान 20 होगा तब ना आंसर 4 आएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आया हो, तो उस दिन आप कमेंट कर सकते हैं।